हे गाइस, वेलकम बैक टू द पाठशाला। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम प्लांट टिश्यू के विषय में पढ़ेंगे और प्लांट टिश्यू को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे कंटेंट टाइप्ड फॉर्म में नहीं ले रहा हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ एक बार ही इस वीडियो के बाद आपको प्लांट टिश्यू याद हो जाए। अगर आपको मोड चेंज करना हो कि हाँ सर आप जो कंटेंट है वो टाइप्ड फॉर्म में पढ़ाइए, तो नेक्स्ट वीडियो से मैं वो भी कर लूँगा। आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि प्लांट टिश्यू होता क्या है। तो जो बायो के स्टूडेंट है वो टिश्यू के विषय में जानते होंगे, जो बायो के स्टूडेंट नहीं है उनको मैं बता दूं कि टिश्यू क्या होता है। देखो यार, सेल आपने पढ़ लिया है, सेल इस तरीके से एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। अगर सपोज करो कि प्लांट में इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिले जिसको हम बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स दिखाई दे रहा है, एक से ज़्यादा सेल एक जगह पाए जा रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल्स बोल दिया हमने, ठीक है। फिर दूसरा ग्रुप ऑफ सेल्स ले लिया, फिर तीसरा ग्रुप ऑफ सेल्स ले लिया। तो प्लांट में ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं सेल्स के जिनके ओरिजिन सेम होते हैं। क्या होते हैं? ओरिजिन सेम होते हैं, जिनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं, जिनके फंक्शन सेम होते हैं। अगर ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन सेम है, तो इन ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? टिश्यू। अब बात यह आती कि कितने टाइप के प्लांट टिश्यू पाए जाते हैं। तो चलिए हिरार्की बनाते हैं एक हम प्लांट टिश्यू को लेके, एक थोड़ी लंबी चौड़ी सी हिरार्की बनाते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्लांट टिश्यू मेनली दो टाइप के पाए जाते हैं। ये मेनली दो टाइप के हैं, इसके बाद इनके अंदर सब कैटेगरीज आती है। डरिएगा मत, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबसे पहला जो कैटेगरी है वो। दूसरा होता है आपका परमानेंट टिश्यू। तो दो ये मेन आपके जो है प्लांट टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो अपना जो है ग्रोथ खुद कर लेते हैं, मतलब इनके जो सेल्स होते हैं वो रेप्लिकेट होते हैं और डॉटर सेल बनाते हैं, डॉटर सेल ये फॉर्म करते हैं। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है ये एक बार बन गए सो बन गए, ये रेप्लिकेट नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये एक बार फॉर्म हो जाते हैं सो फॉर्म हो जाते हैं, रेप्लिकेट नहीं होते, ये परमानेंट हो जाते हैं। तो नाम से ही सजेस्ट कर रहा है परमानेंट है, तो परमानेंट टिश्यू हो गए, इनके सेल रेप्लिकेट नहीं होते। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होती है वो तीन टाइप की होती है। अब बेसिकली ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती है इसी की वजह से प्लांट ग्रो करता है, क्योंकि इनके सेल रेप्लिकेट हो रहे हैं, डॉटर सेल बना रहे हैं। तो जैसे आपका पेड़ स्टार्ट हुआ, इनिशियल फेज है, फिर धीरे से धीरे वो बढ़ता है, फिर उसके ब्रांचेज बढ़ते हैं, फिर और बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही होता है, और टिश्यू को हिंदी में बता दूं ऊतक बोलते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक होता है एपिकल मेरिस्टेमेट्स और दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टेमेट, और तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेट। उसके बाद आपका आता है परमानेंट टिश्यू में देखो यार दो तरीके का होता है। एक होता है आपका सिंपल टिश्यू बोलते हैं, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। अभी इन सब के विषय में डिटेल में बताऊंगा और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पहले टाइप समझ लीजिए आप। सिंपल टिश्यू को याद रखने के लिए आप पीसीएस याद रख सकते हो। पीसीएस सभी को पता होगा, आईएस पीसीएस होता तो पीसीएस आता। सिंपल टिश्यू पीसीएस टाइप के होते हैं। पीसीएस में अब देखो नाम मैं बताता हूं। पी स्टैंड फॉर पैरेन्चाइमा, स्पेलिंग में रिपीट करता हूं, PARENCHYMA, पैरेन्चाइमा। दूसरा है कोलेनचाइमा, कोलेनचाइमा। और जो तीसरा है वो आपका स्क्लेरेंचाइमा है। नाम थोड़ा सा अजीब है, SCLERECHYMA, स्क्लेरेंचाइमा। तो ये तीन आपका पीसीएस जो है इसका फुल फॉर्म हो गया। P फॉर पेरेन्चाइमा, C फॉर कोलेनचाइमा, S फॉर स्क्लेरेंचाइमा। जो कॉम्प्लेक्स है ये आपको याद ही होगा, एक को बोलते हैं हम जाइलम, दूसरों को बोलते हैं फ्लोएम, फ्लोएम। और इससे बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन जाइलम और फ्लोएम से पूछे जाते हैं। देखो, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, ये जो तीन के तीनों हैं इनके विषय में अभी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन एक एक करके धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे और सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के विषय में। सबसे पहले पढ़ेंगे से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के विषय में। अब इसके विषय में क्या है ना कि तीन इसके
टाइप हैं, तो तीनों टाइप में कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन होती है। पहले उन कॉमन चीज़ों को समझ लेते हैं कि जो इनका सबसे पहले शेप है, चाहे वो किसी भी तरीके का जो है मेरिस्टेमेट हो, वो कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है। इसमें या तो ये राउंड होते हैं, या तो ये ओवल होते हैं, या तो ये मल्टी साइडेड होते हैं। ये तीन तरीके के हो सकते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इनकी जो वॉल होती है वो किसी भी तरीके का हो, चाहे एपिकल हो, चाहे लेटरल हो, चाहे इंटरकैलरी हो। इनके जो वॉल होते हैं वो होते हैं थिन। जो इनका साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म आपको याद होना चाहिए क्या होता है। ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, बाहर का जो चीज हो गया, ये साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म इनके जो है होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनियस होते हैं इनके साइटोप्लाज्म। और इनका जो सेल होता है, किसी एक का जो सेल होता है, उसका जो साइटोप्लाज्म है ये होता है डेंस। क्या होता है, ये जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा डेंस होता है। ध्यान रखिएगा, इस वाले टिश्यूज में इसके जो सेल के साइटोप्लाज्म होते हैं वो होते हैं डेंस। और एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। इसके विषय में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस जो है ये नहीं पाई जाती है। अब इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, जैसे आपने ये सेल देखा, ऐसे 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 स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो बीच में ये दो सेल के बीच में ये जो जगह पाई जाती है, जो स्पेस पाया जाता है, इन्हीं को इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। तो मेरिस्टेमेट्स जितने भी होते हैं इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होते हैं। अब चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि एपिकल मेरिस्टेमेट क्या होते हैं। एपिकल, एपिकल जैसा ही नाम सजेस्ट कर रहा है यार, एपिकल पार्ट मतलब बहुत इनिशियल पार्ट में, जैसे पता ये वाला पार्ट होता है, इसको एपिकल पार्ट बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये कहाँ पाए जाते हैं, या तो ये रूट्स में पाए जाते हैं या फिर स्टेम में पाए जाते हैं। तो रूट्स या फिर स्टेम्स में पाए जाते हैं। इनका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये इनिशियल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या ये इनिशियल ग्रोथ को गवर्न करते हैं, स्पेशली लेंथ में। किसमें, लेंथ, ये लेंथ बढ़ाते हैं। जब जैसे कोई चीज हुआ, मान लो पेड़ बहुत छोटा है, तो इसका जो लेंथ इंक्रीज करता है वो एपिकल मेरिस्टेम्स की वजह से होता है। मैंने पहले ही बता दिया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं यही ग्रोथ के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें लंबाई में बढ़ते हैं वो, चौड़ाई में बढ़ते हैं वो, और कुछ केसेस होते हैं, आपने प्लांट को देखा कि जैसे प्लांट ऐसे है और इसका ये पार्ट कट कर दिया जाए फिर से बढ़ता है। तो ये जो मेरिस्टेमेट टिश्यूज हैं यही तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम्स क्या करते हैं, ये लेंथ को इंक्रीज करते हैं। जो आपका लेटरल है, तो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है लेटरल टिश्यू क्या करेगा, विड्थ बढ़ाएगा, ये विड्थ बढ़ाते हैं। अब ये पाए कहाँ जाते हैं ये भी बात है। तो जो आपका रूट होता है या फिर स्टेम होता है, इनके गर्थ में पाए जाते हैं। ये रूट गर्थ में पाए जाते हैं। और गर्थ बेसिकली होता क्या है कि आपका जो मिडिल पोर्शन होता है उसको बोलते हैं, मिडिल जो पोर्शन होता है उसको गर्थ बोलते हैं। तो ये विड्थ इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, विड्थ इंक्रीज करते हैं। फिर आपका लास्ट वाला आ गया इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ये इंटरनोड के बेस में होते हैं, इंटरनोड के बेस में पाए जाते हैं, इंटरनोड के बेस में पाए जाते हैं। और इनका काम क्या रहता है, ये यार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपने कभी देखा है कि एक ऐसे पेड़ है, इस पार्ट को कट कर दिया, उसके बाद फिर से इस पार्ट से धीरे धीरे जो है ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज के लिए कि जब पेड़ का, प्लांट का आपका कोई पर्टिकुलर पार्ट कट हो जाए, उसके बाद जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स करते हैं। इसको रिमेन्स बोलते हैं, इसको रिमेन्स बोलते हैं। किसका, एपिकल मेरिस्टेम्स के जो है इसको रिमेन्स बोलते हैं, क्योंकि ग्रोथ के लिए लेंथ में एपिकल क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। लेकिन अगर काट दिया जाए तो उसके बाद जो बाद में ग्रोथ होता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स की वजह से होता है। तो ये रहा सारा का सारा आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और इससे ज्यादा अभी आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, इतना आपके एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। तो अब चलिए जो है डिस्कस करते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, अब इसमें आपका दो टिश्यू आता है, एक तो सिंपल आता है। सिंपल में मैंने आपको पीसेस बताया, पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा एंड स्क्लेरेंचाइमा। तो सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं जो परमानेंट टिश्यूज में, जैसे सेल होते हैं, ये सेल ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। अगर ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है, सिमिलर हो, क्या हो, सिमिलर हो, तो ये सिंपल टिश्यूज कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, सिंपल टिश्यूज कहे जाते हैं।
इनको लेके आपके एग्जाम में एमसीक्यूज पूछे नहीं जाते हैं, तो इनके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। जो आपका पूछा जाता है वो पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जिसमें आपका आता है जाइलम एंड फ्लोएम। तो जिस तरीके से आपने सिंपल देखा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होगा, अगर ये सेल्स डिफरेंट टाइप के हो गए, क्या हो गए, डिफरेंट टाइप के अगर ये हो गए तो कॉम्प्लेक्स आपका टिश्यू हो जाएगा। तो चलिए जाइलम और फ्लोएम के विषय में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी पे पूछे जाते हैं, जाइलम और दूसरा आपका होगा फ्लोएम। तो पहले जाइलम के विषय में देखते हैं। जाइलम को उड कहते हैं, ये आप याद रख सकते हो कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसको उड बोलते हैं, तो जाइलम को उड कहा जाता है। ये एक कंडक्टिंग टिश्यू है। वैसे जाइलम और फ्लोएम दोनों कंडक्टिंग टिश्यू है, ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यूज है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके दो मेन फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन आपको याद रखना है। एक्चुअली एग्जाम में हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाइलम का जो फंक्शन है वो हम फ्लोएम में मिक्स कर देते हैं और फ्लोएम का जो फंक्शन है वो जाइलम में मिक्स कर देते हैं। जो जाइलम का काम है वो है आपका वाटर और आपका जो मिनरल्स हो गया, ये वाटर प्लस मिनरल्स को रूट से, कहाँ पे बनते हैं सब भाई, वाटर हमें जमीन में मिलता है तो सबसे पहले रूट के पास आता है, मिनरल भी हमें जमीन से मिलता है, लैंड से मिलता है तो हमारे रूट्स के पास आता है। तो ये रूट से जो है उस पर्टिकुलर पोर्शन पे लेके जाते हैं जहां पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट के अपर पार्ट में, जहां पे फूड प्रिपेयर होता है। तो क्या जाइलम नीचे से ऊपर को जाता है, जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल को नीचे से लेके ऊपर तक जाता है। अब इसका दूसरा जो मेन काम है वो ये है कि मैकेनिकल कंसिस्टेंसी ये बनाते हैं, मैकेनिकल कंसिस्टेंसी ये प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया कि भाई जो जाइलम हो गया वो रूट से क्या है, वाटर और मिनरल लेके जा रहा है। जो फ्लोएम होता है, जो फूड आपका प्रिपेयर होता है, वो ऊपर से लेके नीचे तक आता है। तो ये एक तरीके से मैकेनिकल बैलेंस बनाते हैं चीज़ों का। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या बोले, जैसे आपका जो जाइलम टिश्यू होता है, आप इसके अगर एनूल को देखें, किसको देखें, एनूल को इसको देखें तो इस तरीके की रिंग्स होती है, देखा होगा आपने पेड़ में। इस रिंग को काउंट किया जाता है। इस रिंग को काउंट करने के बाद हम प्लांट की एज बता पाते हैं कि प्लांट कितने साल का है। तो ये आपको याद रखना है कि जाइलम का जो एनूल है उसको काउंट करके, जो एनूल का रिंग्स है, इस रिंग्स को काउंट करके हम प्लांट की एज बताते हैं। और ये जो प्रोसेस रहता है एज बताने का, वो किस साइंस के अंतर्गत आता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि जो जाइलम टिश्यू होता है उसके एनूल का रिंग काउंट किया जाता है और इस पूरे प्रोसेस को डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम फ्लोएम के विषय में भी जानने की कोशिश करते हैं। ये भी आपका क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है। अब जो फूड प्रिपेयर होते हैं, जितने भी फूड्स प्रिपेयर होते हैं लीफ से, ये क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट में प्लांट के सेंड करते हैं, ले जाते हैं। तो ये इनका मेन काम रहता है फ्लोएम का। यार देखो, ये जो है ये बस इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इस पर्टिकुलर टॉपिक से लेके जो है उसको भी मैं आपको बता देता हूं। जो कंपेनियन सेल्स होते हैं फ्लोएम के, जो कंपेनियन सेल्स होते हैं किसके, फ्लोएम के। कंपेनियन सेल्स जो फ्लोएम के होते हैं वो पाए जाते हैं एंजियोस्पर्म में। किस में पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में। ये आपको बस फैक्ट याद रखना है कि कंपेनियन सेल्स फ्लोएम के एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं और किसी में नहीं पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पॉइंट नंबर 1 नोट कर लो। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि प्लांट में जो ट्रांसपिरेशन होता है, प्लांट ट्रांसपायरेशन, ये
आपको याद रखना है, इस पे आपका एमसीक्यूज बनाया जाता है। ये है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एक प्रोसेस है वाटर लॉस की। वाटर लॉस की, वाटर लॉस का एक प्रोसेस है जो एरियल फॉर्म से होता है, जो एरियल पार्ट से होता है। ये आपका एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि प्लांट ट्रांसपायरेशन क्या है। प्लांट ट्रांसपायरेशन वाटर लॉस का एक प्रोसेस है जो कि एरियल, प्लांट के एरियल पार्ट से होता है। तो ये आपको याद रखना है। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है, कई बार पूछ दिया जाता है कि सब्सिडरी सेल क्या होता है। तो एक गार्ड सेल होता है आपका। गार्ड सेल के नियर बाई में जो सेल्स होते हैं, इसके नियर बाई में जितने भी सेल्स होते हैं उसको सब्सिडरी सेल बोलते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिएगा। जाइलम के विषय में याद रखिएगा, फ्लोएम के विषय में याद रखिएगा, और प्लांट हार्मोन से सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी नॉलेज की जरूरत है। इससे ज़्यादा गए है तो बहुत कुछ डिटेल में, पर इससे ज़्यादा जाना हमारे हित में नहीं होता है। सो मैं यहीं तक ले रहा हूँ। आप लोग जितने टॉपिक में पढ़ाता चला जा रहा हूँ वो आप किसी भी बुक से उसके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करते रहिए। हो सकता है मुझे एमसीक्यूज़ कराने का समय नहीं मिले, और अगर मिलेगा तो मैं एमसीक्यूज़ करा दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।